राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम यादों के साए में स्वागत है। मैं हूं इरफान और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, मशहूर लेखक और पत्रकार तरुण विजय। भारतीय राजनीति का युवा और तेज तर्रार नाम तरुण विजय। लगभग 2 दशकों से भी अधिक समय तक आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के संपादक रहे तरुण विजय राजनीति के साथ साथ फिल्मों को लेकर भी बेहद संजीदा हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक तरुण विजय ने अपना करियर स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर शुरू किया था। फिल्मों पर पैनी नजर रखने वाले तरुण विजय का कहना है कि फिल्में जिंदगी के यथार्थ से रूबरू तो कराती ही हैं, साथ ही गीत और संगीत के जरिए जीवन को सुकून से भी भर देती हैं। तरुण जी, स्वागत है प्रोग्राम में। हमें ये बताइए कि यादों में जब पीछे जाते हैं आप और ये तलाशने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी पहली फिल्म रही होगी जो आपने देखी होगी, तो क्या? फिल्में देखने का शौक़ बहुत बचपन से रहा और फिल्में देखने मैं और मेरी माँ दोनों हम जाते थे। हम दोनों को बहुत शौक़ था। हम शायद ही देहरादून में कोई ऐसी नई फिल्म आती हो जिसको हम ना देखते हों। उन दिनों मुझे जहाँ तक याद है, एक मनोज कुमार की फिल्म आई थी शोर, उसमें जया भादुड़ी थी और बहुत मार्मिक फिल्म थी, उसकी याद है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उसके पहले जो मैं अपने भाई के साथ देखने गया था और वो फिल्म थी गाइड, देवानंद की। वो फिल्म ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार उस फिल्म को देखा होगा। देवानंद और वहीदा रहमान की जो जोड़ी थी और जो गीत संगीत एस.डी. बर्मन का, ख़ास तौर पे जो देवानंद का आखिरी लम्हों का गीत था, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। इसको देखते हुए आपको रोना भी आया, क्या वजह रही होगी? अकेलेपन का दर्द। दूसरे, देवानंद ने अपनी ज़िंदगी उस जो पात्र जिया उसमें राजू गाइड का, उसके माध्यम से उसने अपनी जंजीरें तोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश की थी और नियति उसको कहाँ से कहाँ ले जाती है। वह जो होना नहीं चाहता वैसे होना पड़ता है, जहाँ जाना नहीं चाहता उसे जाना पड़ता है, जिसका साथ उसने चाहा था उसका साथ अंत में छूट गया। तो ये ज़िंदगी का जो अग्निपथ है, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। तो उस आग के दरिया में तैरते तैरते मुझे देवानंद के चरित्र में अब बहुत कुछ
अपना साया दिखता था और उससे मुझे हिम्मत भी बनती थी। कोई भी तेरी राह ना देखे, मैल बिछाए ना कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा, आँख किसी की न रोई, आँख किसी की न रोई। कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छया पाएगा कहाँ, कौन है तेरा। तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, उदास लम्हों में ये गीत सुनते हुए, गुनगुनाते हुए मैं रोया भी। और जब कुछ अचीवमेंट हुई, कुछ उपलब्धि हुई मुझे, और ऐसा लगा कि जंजीरें तोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं, तमाम ये पाखंड, रूढ़ियाँ और जो हमारी ज़िंदगी में दोहरापन है, हम मुखौटे कुछ और लगाते हैं और होते हम कुछ और हैं। तो जो वहीदा रहमान ने गाइड में गीत गाया और उसको बार बार सुनता हूँ मैं। देवानंद का मैं बहुत अधिक फ़ैन रहा हूँ। देवानंद, गुरुदत्त, नसीरुद्दीन शाह और संजीव कुमार, ये मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर रहे। अभी उस पर आएंगे, थोड़ा सा उस शोर के ज़माने में रुकें। शोर, तेरे मेरे सपने, गाइड, ये आपकी शुरुआती फिल्म है? शुरुआती फिल्म है। और कहाँ आप देख रहे थे? देहरादून। आपकी कितनी उम्र थी? मैं रहा हूँगा 10-12 साल का। और देहरादून में ही हम देखते थे। लखनऊ में रहा मैं, तो लखनऊ में भी हम हजरतगंज में उस समय न्यू एम्पायर था, एक मेफेयर थिएटर होता था जो अब नहीं है, उसमें इंग्लिश फिल्में आती थी। और उस समय की याद है, ये 60s की बात होगी। तब एक फिल्म आई थी, तेरे मेरे सपने थी या ऐसा कुछ था। वो भी मैंने वहाँ हजरतगंज के वो मेफेयर थिएटर में देखी थी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जरा सफाई कर रही हूँ। देखो तो कितनी धूल जमी हुई है। इतनी फालतू चीजें जमा कर रखने का शौक है तुम्हें, धूल नहीं जमेगी क्या? फालतू? सर्दियाँ जाती है तो गर्म कपड़े फेंक नहीं दिए जाते, संभाल लिए जाते हैं ताकि दूसरी सर्दियों में काम आए। या तो फिर कह दो कि कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो और ले आएंगे, अभी तो निकालो ही नहीं। आगे घर में जगह कम है। कभी कभी तो लगता है कि तुम चाहते ही नहीं कि कभी इसकी जरूरत पड़े। क्या हुआ? मैं जिंदगी में बहुत पीछे रह गया निशा। आज एक पुराना दोस्त मिला। क्लास में वो मुझसे इतना पीछे था कि मैं उसे पढ़ाया करता था, लेकिन आज गुरुदत्त की फिल्मों में साहब बीबी और गुलाम, इसकी याद है। साहब बीबी और गुलाम, कोरा कागज, ये कुछ चीज़ें नहीं। साहब बीबी गुलाम के तो गीत भी खासतौर पे अभी भट्टाचार्य का उसमें जो रोल था, मीना कुमारी का रोल था, कभी भुलाए नहीं भूलता। झट
एक फिल्म जब आप देख रहे होते हैं, ये जानते हुए भी कि वो एक भ्रम की दुनिया है, एक सपनों का संसार है, वो अब जबकि आप उसे रेशनली देख सकते हैं, उसके साथ एक दूरी बना करके वो बनाई हुई चीज़ है और एक मेक बिलीव दुनिया है वो, फिर भी उसका असर होता है। क्या आप कैसे इसको देखते हैं? फिल्में जिंदगियां गढ़ती हैं, फिल्में जिंदगियां निर्देशित करती हैं, फिल्में जिंदगियों के लम्हों को बनाती और बिगाड़ती हैं। फिल्में केवल सेलुलाइट का एक भ्रम नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी भी तो एक भ्रम है। जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं उसमें सत्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, और जो प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या होती है उसमें सिवाय भ्रमों के, सिवाय मेक बिलीव के, सिवाय मुखौटों, पाखंड और दिखावे के बहुत कम यथार्थ होता है, जो ज़िंदगी के खुरदरेपन से आपको रूबरू कराता है। जब आप फिल्मों में गीत संगीत पर नज़र डालते हैं तो उसका क्या रोल आप पाते हैं कि फिल्मों में जो गाने हैं और उनमें जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी कुछ समाज में उसका अलग प्रभाव होता है? अच्छा गीत और अच्छा संगीत मोक्ष देता है, मुक्ति देता है, मुक्ति का आनंद देता है। आप अपने वर्तमान के तमाम आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव और बादलों के घनघोर जो साए हैं उनको भूलकर एक दैवी साक्षात्कार करते हैं। इस विश्व में यदि गीत और संगीत ना हो तो हम प्रकृति का आनंद नहीं ले सकें और हम मनुष्यता के मूल्यों का अनुभव नहीं कर सकें। आपने बातचीत के शुरू में कुछ हीरो हीरोइनों और फिल्मों के नाम लिए। कोई ऐसी फिल्म आपको याद आती हो जो आपके हिसाब से उसका समाज में विघटनकारी रोल पैदा हुआ हो? इरफान भाई, मेरी इस बारे में राय यह है कि कोई भी सर्जना, कोई भी क्रिएटिव वर्क विघटन पैदा करी है, मैं मानता नहीं। और जो इस दर्जे की छोटी वाहियात फिल्में होती हैं जिनसे आपको लगता है कि एक नेगेटिव वाइब्स जाती हैं या समाज में नई पीढ़ी पे उनका गलत असर पड़ता है, उसकी हम चर्चा ही नहीं करते हैं, उसको कभी हमने देखा भी नहीं है। मैं तो अच्छी फिल्मों के बारे में ही आपको बता सकता हूँ जिनका मेरे जहन पे बहुत अच्छा असर पड़ा। जैसे तेरे मेरे सपने रही, देवानंद की फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। रवि चोपड़ा की बागबान, हाल ही की है कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, गजब की फिल्म है। एक और फिल्म याद आती है आंधी, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन की फिल्म थी। गुरुदत्त की फिल्में तो बहुत ही कमाल रही हैं। नाना पाटेकर की फिल्में बहुत अच्छी रही। नसीरुद्दीन शाह की फिल्म वेडनेसडे जो थी, गजब फिल्म थी। आप उसमें वक्त कैसे गुजरता है इसको फिल्म के आखिर तक महसूस ही नहीं कर सकते। उसका एक मैसेज भी जाता है लोगों में कि कैसे हम ये दहशतगर्दी के खिलाफ हम इकट्ठा हो सकते हैं और एक आम नागरिक कैसे सबको एकजुट कर सकता है। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में।
मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्बीह देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देख के मेरी दुकान न जला दें। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन wanting to clean his house. स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम यादों के साए में। आज हम हैं मशहूर लेखक और पत्रकार तरुण विजय के साथ। तरुण जी, आपने कहा कि कई ऐसे लोग जो फिल्मों में काम कर रहे हैं और उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। मैं बहुत पैशनेटली बात करता हूँ जब मैं इस विषय पे बात करता हूँ। मुझे अमिताभ बच्चन इस मामले में बहुत ही एक आइकॉनिक हीरो अब लगने लगे हैं, पहले कभी नहीं लगे थे। एक तो भारतीय परिवार को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। उनके घर में माँ है, उनके घर में सास है, उनके घर में बहू है, उनके घर में बेटा है, उनके घर में पोती हो गई है, और तमाम 30 त्यौहार वो एक साथ मनाते हैं। तो आप बड़े हो जाएं बहुत अच्छी बात है, आप बहुत दौलतमंद हो जाएं बहुत अच्छी बात है, आप दुनिया में बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाएं बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने अपने वतन की मिट्टी की खुशबू को अपने जीवन में प्रकट नहीं किया तो मैं समझता हूं कि आपकी तमाम वो धन दौलत विद्या और ऐश्वर्य वो थोड़ा कम तर रहता है। एक्सक्यूज मी हेलो। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। आलोक बेटे। आलोक? प्रणाम बाबूजी। 100 साल जियो, खुश रहो। ये लो अपनी मम्मी से बात करो, छटपटा रही बात करने के लिए तुमसे। हेलो। नमस्कार माँ जी, चरण स्पर्श। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों यूं ही हंसते मुस्कुराते 100 साल तक जिए। थैंक यू बेटा। वैसे ही मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने प्रारंभ में कुछ फिल्में देखी हैं आमिर खान की, तो इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, लेकिन लगान और जब तारे ज़मीन पर मैंने देखी तो मैं आमिर खान के लिए बिक गया। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि वाई एक्स के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे, डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। चूँकि ये मीडियम ही एक मास इम्पैक्ट का एक मीडियम है जिसमें बिना जन भागीदारी के उसकी कामयाबी नहीं हो सकती। फिल्म अगर कामयाब होगी तो एक बड़े तबके को अपील करना उसकी एक शर्त होगी। तब फिल्म में दिखाई जाने वाली बातें, जिसे कहते हैं कि एक सांस्कृतिक घुलन मिलन, जिसमें एक ख़ास तरह की भाषा में ख़ास तौर पर आप जब देखेंगे उसमें फ़ारसी होंगी, उसमें अरबी शब्द होंगे, उसमें अंग्रेज़ी और फ्रेंच शब्द होंगे, जो कि अगर भारतीयता और चूँकि आप खुद आरएसएस के थिंक टैंक, अब ये मुद्दा चूँकि फिल्म एक सामाजिक रोल प्ले करती है और आपका भी एक सामाजिक रोल है, इस संदर्भ में जब आप देखते हैं तो कहीं आपके प्रोजेक्ट से ये टकराती है ये बात, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और फिल्मों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा? देखिए, हम तो दीवारें तोड़ने में यकीन करते हैं, दीवारें बनाने में नहीं। जो डिब्बा बंद सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं वे उस सिंधु नदी को भूल जाते हैं, जिस सिंधु नदी ने हिंदुस्तान का नाम दिया, जिस सिंधु नदी से हिंदू धर्म का नाम पड़ा, इंडस पड़ा, इंडस से इंडिया बना, इंडियन बना। अगर हम अपनी विरासत को खो देंगे
तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अपनी जब विरासत ढूंढता है तो 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, उसको पाकिस्तान हाई कमीशन में आप यहाँ दिल्ली चाणक्यपुरी में जाएंगे तो सबसे बड़ा बोर्ड यही लिखा, पाकिस्तान अ 5000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री। तो आप मुस्करा भी सकते हैं इसमें, लेकिन हर आदमी को अपनी तहजीब की ज़रूरत पड़ती है, अपनी जड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इरफान भाई, हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी हैं हम सबकी सांझी जड़ें हैं। हम उसको हिंदू मुस्लिम में बांट के नहीं देख सकते। जो उसको आस्था और मजहब के आधार पे दीवारें बना के बांटेगा वो हिंदुस्तानियत के प्रति गुनाह करेगा। और जब आप इसी बात को फिल्मों के संदर्भ में देखते हैं जी, तो कौन सी ऐसी चमकदार फिल्में आपको दिखाई देती हैं जो इस प्लूरलिज्म को, कुछ तो इस तरह की बहुत इमोशनल और सोशल फिल्में हैं जो आपको पर्सनल लेवल पर कनेक्ट बनाती हैं, और कुछ ऐसी फिल्में जिनका एक ये जो प्लूरलिज्म का एजेंडा है वो साथ। मेरे ख्याल हिंदुस्तान में जो फिल्में बनी हैं उन सभी में आपसी भाईचारा और प्लूरलिज्म को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया जाता है। और कुल मिलाकर मैं समझता हूँ इसमें जो राज कपूर साहब की फिल्में रहीं, गजब, उसमें जो प्लूरलिज्म रहा बहुत अच्छा रहा। आमिर खान की सब फिल्मों में रहता है। मुझे याद है हम लोगों ने तमस भी देखी थी, तो उस पर हमने काफ़ी आलोचनात्मक भी टिप्पणियाँ की थी। का मंजन, इत्तर, फुलेल, गुलाब, केवड़ा। कहाँ जा रहे? कहीं नहीं, ऐसे ही। इत्तर, फुलेल, गुलाब, केवड़ा। Oh, no! हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि वो कुछ सीन्स में एक तरफा हो गए हैं, लेकिन उससे उन फिल्मों के इतिहास बोध की जो गहराई है उसको आप खारिज नहीं कर सकते, ये मैं मानता हूँ। मैं खुद फिल्म समीक्षक रहा हूँ, फिल्म जूरी का मेंबर रहा हूँ मैं। आप विभिन्न मुद्दों पर कुछ लोगों की राय से इत्तेफाक नहीं रखें, तय बात है, डेमोक्रेसी है, आप अपनी राय के मालिक हैं, मैं अपनी राय का मालिक हूँ, मुझे हक है कि मैं आपकी राय के क्रिटिसिज्म में कुछ बात कहूँ। अब तो आप राज्यसभा में भी हैं तो काफ़ी व्यस्त जीवन हो गया, अभी भी फिल्में आप देख लेते हैं? मेरा बस चले तो मैं हर रोज़ फिल्म देखूँ। मैं जब फिल्म जूरी में था तो एक हफ्ते में हमने करीब 82 फिल्में देखी थी। अभी कल भी हम नाइट शो देख के आए हैं, कहानी विद्या बालन की। उसके पहले हमने भूल भुलैया देखी थी, पाकिस्तानी फिल्में देखी हमने, बोल और खुदा के लिए, गजब की फिल्में। मरियम शाह खान बिल्ते हुसैन शाह खान, तुमको सरमद शाह खान वल्द मुस्तफ़ा शाह खान अपना निकाह में कबूल है? कबूल है? Daddy, what is this? You're getting married. What? You're getting married. Is this some kind of a joke? सरमद, ये क्या हो रहा है? हमारी शादी हो रही है। So you lied to me. I had to. अब बैठ जाओ और जो हो रहा है वो होने दो। नहीं, जो मैं कर रही थी वो आपने नहीं होने दिया। अब जो आप कर रहे हो वो मैं नहीं होने दूंगी। अगर आप फिल्म न देखें तो क्या चीज़ आप मिस कर रहे होते हैं? जिंदगी की रूमानियत और गीत की धारा में बहने का सुख। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है सबकी देखी, है
है सबकी जानी, हाथ किसी के न आई, हाथ किसी के न आई। कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छिया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा। और आखिर में आप हमें कोई गीत गाकर सुनाइए। ये तो आप ऐसा कह रहे हैं, आप मुझे कहें कि आप भाषण देकर सुनाइए तो मैं भाषण तो दे सकता हूँ। नहीं, वो तो आप बहुत कामयाबी से करेंगे। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।